हमारे यहाँ आज के 10-12-13 दिन पहले एक बंदर आया था जो बीमार था। उसकी हम सब दवा भी कराए और उसका देहांत हो गया। उसी के उपलक्ष्य में आज बजरंगबली के नाम से हम सब महाप्रसाद का भंडारा कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम सब पूरे ग्रामवासियों को और क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किए हैं और प्रसाद वितरण करेंगे उनके नाम पर। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं यहाँ पे? तैयारियां हमारे यहाँ सब हमारे ग्रामवासी और हमारे भाई बंधुओं ने हमारा पूरा सहयोग किया और हम सब पूरा खाने की पूरी व्यवस्था हम सब किए हैं। कितने लोग शामिल होंगे लगभग? लगभग इसमें हम 10-12 लोग हैं, जिसमें बड़ेलाल मिश्रा, देवी प्रसाद मिश्रा। प्रसाद वितरण जो होगा कितने लोगों को किया जाएगा? लगभग 700-800 आदमियों का वितरण हमारे यहाँ प्रसाद का व्यवस्था है। आज के 15-20 दिन पहले एक बंदर आया था जिसको बिजली का करंट मार दिए हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर रहते रहते 1 हफ्ता 10 दिन बाद वो ख़त्म हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसके मट्टी संस्कार के अतिरिक्त हम लोग मट्टी किया संस्कार, वही मट्टी संस्कार किया और संस्कार करने के बाद आज 13वें दिन उसके नाम पर, हनुमान जी के नाम पर भंडारा कर रहे हैं, जिसमें कम से कम प्रसाद वितरण में कम से कम हजारों लोग की संख्या में प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद में क्या क्या बनवाया है? प्रसाद में नुक्ति है, पूड़ी और सब्जी का प्रसाद है। यही प्रसाद वितरण किया जाएगा। अभी क्या तैयारियां हैं अभी आप लोगों की? हमारे लोगों के पूड़ी, नुक्ति, सब्जी सब तैयार हो चुकी है। समय ब्राह्मण को भोजन के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए सब प्रसाद वितरण होने का समय करीब हो गया है। आज ये आयोजन हमारे गांव में आज के 13 दिन पहले एक बंदर आया जो बहुत अस्वस्थ था और एक हमारे ओंकार नाथ मिश्रा जी हैं, उन्हीं के छत पे उसका निधन हो गया 13 दिन पहले। और जब निधन हुआ तो उसका दाह संस्कार भी, मिट्टी दी गई, संस्कार किया गया विधिवत, गांव वालों ने मिलकर किया खूब धूमधाम से। उसके बाद विचार हुआ गांव वालों का कि जो है इसका एक भोज किया जाए और भोज के दिन बढ़िया दिव्य जो है हनुमान जी का जयकार उद्घोष करते हुए ये सारी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये पूर्व काल से ही ये वैदिक परंपरा रही है कि वेदः शिवो शिवो वेदो वेदध्यायी सदा शिवा। वेद की रीतियों पर चलते हुए सनातन धर्म को हम लोग जागृत करने के लिए ये ऐसी विधि परंपरा के अनुसार ही 1000 लोगों का ब्रह्मभोज हम लोगों ने किया है और एक समाधि स्थल भी वहाँ बनाया जाएगा। ये व्यापक रूप से इसकी भूमिका जो है बहुत बृहद हम लोग करेंगे गांव वाले मिलकर, और यही इसका भोज और आयोजन दिव्य रूप से किए हैं और करते भी रहेंगे। इस तरह का आयोजन करने का प्रेरणा कहाँ है? ये प्रेरणा पहले पूर्व वैदिक काल परंपरा से ही हम लोगों के सनातन धर्म में चली आई है। चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, चाहे जहां आप देखिए वैदिक परंपरा की रीत रही है। और हमारे राघवेंद्र सरकार के साथ सेना में, हनुमान जी महाराज के साथ सेना में बंदर ही सेना थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो भगवान के ही स्वरूप हैं, हम लोगों के ही एक अंश हैं। इसलिए परंपरा हम लोग जागृत आज कर रहे हैं सनातन धर्म को कि ऐसी परंपरा चले और निभाया जाए और किया जाए। प्रसाद में क्या क्या? प्रसाद में हमारे यहाँ ये जो महाप्रसादी बना हुआ है, प्रसाद में जैसे बढ़िया दिव्य पूड़ी और सब्जी, नुक्ति प्रसाद, अचार प्रसाद, ये जो है प्रसादी की सब दिव्य व्यवस्था की गई है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से, क्योंकि जो हम लोग वैदिक परंपरा के अनुसार जैसे हनुमान जी महाराज को अगर हम मानते हैं, कहीं न कहीं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हमारे हनुमान लला चारों युग में हैं, सदा सर्वदा हैं, निरंतर हैं। तो उनको भोग प्रसाद लगा के, और जो ये प्रसाद की परंपरा है वहीं से सब सारी परंपरा चली है भोग प्रसाद के द्वारा। ये भोग प्रसाद ही पाया जा रहा है प्रसाद के स्वरूप में। आज यहाँ बजरंगबली का एक भंडारा है, उसी में प्रसाद लेने हम आए हैं। कितने लोग शामिल हुए? इसमें अभी तो 200-250 लोग शामिल हुए, लेकिन अभी देर रात तक यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। इसी गांव में ये आज भंडारा है हनुमान जी का, और गांव में संयोग बस, दुर्भाग्य बस समझिए, एक लंगूर जो है बंदर आए और उनका बीमार रहे, उनका देहांत हो गया। तो हमारे समस्त ग्राम वासियों ने निर्णय लिया कि इनका सही ढंग से इनका
इनके शव का दाह संस्कार किया जाए और दाह संस्कार के बाद इनका 13 दिन के उपरांत तेरही का आयोजन किया जाए और एक हनुमान जी का भंडारा कर दिया जाए। इसी को लेकर के हमारे गांव के सभी लोग आचार्य त्रिवेणी प्रसाद जी और बड़े लाल भैया और रमेश काका और वकील काका हमारे शारदा प्रसाद मिश्रा जी और समस्त गांव के लोगों ने निर्णय लिया और उसी के उपरांत हनुमान जी का आज भंडारा है और हनुमान जी के भंडारे का प्रसाद लेने के लिए करीब 10 गांवों में हम लोगों ने न्योता किया है और सभी लोग पहली पंगत उठी हुई है और सब लोग जो है हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मामला ये है कि हमारे गांव में जो एक बंदर आया हुआ था जो कि वो घायल अवस्था में था और उसको करंट वगैरह लग गया था, जिसके कारण हम लोगों ने उसका उपचार करवाया और उपचार करवाने के हेतु लेकिन उसके पश्चात उस बंदर की मृत्यु हो गई। जो हम लोगों ने हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक उपचार के लिए उसके अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार करके उनका भंडारा आज दिनांक 11 तारीख और दिन कौन दिन हो दिन बृहस्पतिवार को भंडारा उनका आयोजित किया जा रहा है। पूरा इसमें गांव के लोग भी शामिल हैं, पूरे गांव की मदद से और हम लोगों की मदद से और भगवान नारायण की कृपा से सारा भंडारा संपन्न हो रहा है।